बूढ़ गौर हम सब पढ़ि लेने छलियै। आइ हम विलाप देखै छियै। देखिए विलाप जे छै 1941 में लिखल गेल ई कविता छै। यात्री जी अपन तरौनी गाम के एहिमे स्मरण करै छथिन। ओहि स्मरण में महिला के स्थिति के जे छै ने ओ वर्णन कऽ रहल छथिन। कोन महिला? तऽ एकटा विधवा महिला जेकर बाल विवाह भेल छलै। यात्री के जी के जीवन से एहि प्रकारक पुरुषवादी समाजक छद्म विद्रूपता ओ बड़ निकटता से देखने रहथिन। एहि प्रकारक जे भाव छलनि हुनका घर परिवार में देखऽ के लेल भेटल छलनि। वही विचार के वही बात के जे छै ने ओ एहि कविता के माध्यम से प्रस्तुत कऽ रहल छथिन कि ओहि समय में एकटा विधवा के केहन स्थिति रहे आ पुरुषवादी समाज के छद्म विद्रूपता की छलै। यह विलाप में जे छै ने महिला के विधवा महिला के जे छै ने स्वर में ई कविता छै। मतलब लिख रहल छथिन यात्री जी, लेकिन मनक जे अंतर्द्वंद छै ओ एकटा विधवा के अंतर्द्वंद छै जेकर बाल विवाह भेल छलै और यौवन होइतहि ओ विधवा भऽ गेलै। ठीक छै, तऽ हम देखै छियै विलाप, एकटा विधवा महिला के विलाप। ओ कहै छै कि 9 टा छलहुँ, 9 टा छलहुँ मतलब हम छोटे रही, दूध पीबैत रही। हमर एहिमे अवस्था के चर्चा कऽ रहल छथिन कि हमर विवाह भेल तखन हमर कोन अवस्था छल। तऽ कहै छै हम 9 टा, जखन हमर विवाह भेल छल ओहि समय हम 9 टा छलहुँ, दूध पीबैत रही, राजा रानीक कथा सुनैत रही, घर आंगन में ओंघराइ छलहुँ, कनिया पुतरा खेलाइ छलहुँ, मन नहि पड़ै अछि केना रही, लोक कहै अछि नेना रही। लोक कहैया कि जखन अहाँके विवाह भेल तखन अहाँ नेना छलहुँ, बच्चा छलहुँ। मायक कोरा में दूध पीबैत, जखन कहि रहल छै हमर विवाह होइ छलै ओहि काल में जे छै ने माय के कोरा गोद में कोरा में बैस कऽ जे छै ने हम दूध पीबै छलहुँ, बैसल छलहुँ, औंघाइ छलहुँ, झुकै छलहुँ। परितारिक मतलब बहला फुसला कऽ मरबा पर बहिन लऽ गेल, किदन कहाँदन भेल, बियाह भऽ गेल। कियाकि बच्चा रहे, अबोध रहे, ओकरा एहि गप के पता नहीं चललै कि की सब भऽ रहल छै, कियाकि बाल अवस्था रूप रहे। पैर में होमक काठी गड़ल, सीथ में जहिना सिंदूर पड़ल। पैर में जे छै ने यज्ञ वेदी के जे छै ने लकड़ी गिर गेलै, काठी गिर गेलै, जहिना सीथ में सिंदूर पड़लै। मिथिला के लोक संस्कार छै, लोक विचारधारा छै कि जखन शुभ काम में कोनो अमंगल होइ छै तो ओकरा अमंगले के लेखा आगुओ भेटै छै। तऽ एहिठाम जे छै ने कहऽके मतलब छै कि हमरा सिंदूर जखने पड़ल तहने अमंगल के जे छै ने सूचना हमरा भेट गेल रहे। बर मुदा अनचिन्हार छला, फूसि नहि कहब गोर नार छला। बर जे हमरा लेल आयल रहे ओ अनचिन्हार, हम नहीं जानै छलियै उनका, आ वो गोर नार छला, गोर पुरुष छला, झूठ नहीं कहब। अवस्था रहन 12 करीब, है ना, जखन वो विवाह करऽ के लेल आयल छलखिन तखन उनकर अवस्था 12 के रहन। पढ़ब गुणब ताहू में बरदीप, पढ़ऽ में गुणऽ में बड़ तेज रहथिन। आंगने में बजलै केदन ई कथा, आंगने में ई सब कथा केओ बजैत रहे जेकरा से हम सुनने छलियै। सुमरी सुमरी आइ होइया व्यथा, एहि बात के आइ सुमिरन सुमिरन क क याद क क हमरा कष्ट होइया, कियाकि आइ ओ विधवा भऽ गेल छै। कहै छै एहन दुखद परिस्थिति में एहन सुखद क्षण के याद क के आइ हमरा कष्ट भऽ रहल अछि। सत्य कहै छी हम नहीं जनलियै, हंसलियै नै कने कनलियै। देखियौ मिथिला में की छै, जखन लड़की के विदाई होइ छै, दिन राखल जाइ छै, तऽ पहिनहि से लड़की सब जहिया से दिन राखल गेलै तहिए से करनाइ शुरू कऽ दै छलै। एहिके मतलब भऽ गेलै कि लड़की के अंदर लोक संस्कार बाँचल छै, जे है ना, अगर नहीं जे कनै छलै
तो ओकरा बूढ़ पुरान सब गरियाबै छलै कि छोरी धधियाइल छै, नैहरा जायके लेल उताहुल छै, है ने, सॉरी ससुरा जायके लेल उताहुल छै। तऽ एहि प्रकार से जे छै ने बूढ़ पुरान सब पहिने गरियाबै छलैया। तैं एकटा संस्कार जमल छलै मिथिलामे कि लड़की सबके जहिना दिन ठेकाइ छलै सासुर जायके लेल तऽ ओ जे सब जे छै ने कन्नाइ शुरू करै छलै। ई एहिके मतलब ई होइ छलै कि लड़की के अंदर बड़ संस्कार छै, ई एकटा रिवाज छलै मिथिलामे। कहै छै बाबू जखन मानि लेलथिन सोझे बरसे दुरागमन दिन, जखन बाबूजी जे छै ने हमर सोझे बरस एके बरस में दुरागमन के दिन मानि लेलखिन, सिखौला पर हम कानब सीखल, तहन लोग सिखेलथि कि कानऽ के लेल, तहन हम कानऽ के सिखलिए। कपार में मुदा छल कनवे लिखल, लेकिन भाग्य में हमरा कननाइए लिखल छल। सिनूर लहठी छल सुहागक चिन्ह, सिंदूर और लहठी सुहाग के निशानी छल। हम बुझिए नहि किछु वह बुझथिन, नहि ई बात के हम बुझै छलिए नहि वह बुझै छलखिन। रहे लगलहुँ भाई बहिन जका, खेलाए लगलहुँ राति दिन जका। खेलाए हम लगलहुँ मतलब पति पत्नी वाला एहन कोनो संबंध नहीं रहे, कियाकि हमसब बच्चा रही तो भाई बहिन के तरह रहै छलहुँ, मतलब बिना कोनो दाम्पत्य संबंध के बिना रहै छलहुँ, खेलाइ छलहुँ राति दिन, है ने। कोनो वस्तुक नहीं छल विधुति, कोनो वस्तुक कमी नहीं छल। कलेशक ने नाम दुखक ने छूती, कलेश के तऽ नामो निशान धरि नहीं छल, दुख हमरा सबके छुइयो नहीं सकै छल। होमऽ लागल यौवन उदित, यौवनता के उदय होमऽ लागल। होमऽ लागल प्रेम अंकुरित, प्रेमक अंकुरन होमऽ लागल। मेरा हमरा सबके अब जवान भेलौ तऽ मन में की छै, प्रेम के आगमन होबऽ लागल। 12हम उतरल 13हम चढ़ल, 12 बरस खत्म भेलै, आब हम 13 बरस के भऽ गेलहुँ। ज्ञान भल भेल रसक स्नेह बढ़ल, ज्ञान जखन प्रेम रस के भेल तहन हमरा सबके स्नेह बढ़ऽ लागल, प्रेम बढ़ऽ लागल। ओहो भऽ गेला वै सामर्थ, मतलब जवान भऽ गेलखिन। बुझे लागल ला संकेतक अर्थ, संकेत के अर्थ मतलब प्रेम के संकेत के अर्थ बुझऽ लगलखिन। सुखक दिन लगचियायल अबैत रहे, मन आशाक मलार गबैत रहे। मन खुशी के जे छै ने मलार जे छै ने वर्षा ऋतु के गीत होइ छै। यात्री जी के कविता के ई विशेषता छै कि यात्री जी अपन कविता में जे छै ने प्रकृति के जे छै ने बखूबी धारण करै छथिन, समय समय पर जगह जगह पर ओकर जे छै ने महत्व स्थापित करै छथिन। तऽ मलार जे छै ने गीत होइ छै बारिश वर्षा ऋतु के, खुशी के गीत होइ छै। बनैत रही बेस मनोरथक पुल, मनोरथ के पुल सब जे छै ने मन में एक एक उम्मीद के पुल सब, उत्साह के पुल सब बनबै छलहुँ। विधाता बुझि पड़े छल अनुकूल, दनादन दिन बीतैत रहे, अभागली हैब से केओ नहीं कहे। दनादन खुशी पूर्वक दिन बीत रहल छल, हम अभागली हैब ई केओ नहीं कहैत रहे। एक दिन उठलनि हुनका दर्द, एक दिन हुनका दर्द उठलनि। टोल भरी में भऽ गेल आसमर्द, टोल भरि में पूरा आसमर्द भऽ गेलै। देखियौ मिथिला सबमे पहिले लोग बीमार होइ छलैया तऽ विरामक अवस्था में पहिने टोल भर के लोग सब इलाज करे छलियै, ई कले उ कले झाड़ फूक फनान ठेकान। तऽ ये कहै छै टोल भर के इलाज से जे छै ने असमर्थ भऽ गेल, मतलब कोनो काज नहीं केलकै। तहन कतेक वैद्य और डॉक्टर बजावल गेल, वैद्य मतलब आयुर्वेदिक वाला, डॉक्टर मतलब अंग्रेजिया दवाई वाला, तैयो नहीं हाय ओ नीक भेला, ओहि के बावजूद ओ स्वस्थ नहीं भेलखिन। बाहर कऽ देलखिन लोग आबि कऽ, जान लऽ लेलकै रोग आबि कऽ, लोग सब आबि कऽ बाहर कऽ देलखिन। कियाकि मिथिला के संस्कृति में जे छै ने मरऽ लोग लगे छै तऽ बंधन से आगू, बंधन के बाहर राखल जाइ छै। मान्यता छै कि बंधन के अंदर अगर मरतै तो ओकर आत्मा जे छै ने घर में भटकैत रहतै, ओ भूत भऽ जेतै। तैं जे छै ने घर के बाहर राखल जाइ छै, जे मरला के बाद तुरंत जे छै ने ओ बंधन से मुक्त भऽ कऽ ओ चलि जेतै। तैं ई मिथिला संस्कृति के ई रिवाज छै। यात्री जी के कविता के ई विशेषता छै कि ओ मिथिला संस्कृति के सूक्ष्मता से धारण केने छथिन, है ने। समाज के जे विचार रहे प्रभाव रहे ओकर सूक्ष्मता से धारण करै छथिन। तो ये कहै छै कि घर से बाहर कऽ देल गेलै, आबि कऽ रोग जान लऽ लेलकै। बेतरनी में उसरंगल गेलै बाछी, मतलब गौदान भेलै, है ने। उठा कऽ लऽ जाइत गेलथिन गाछी, गाछी में दाह संस्कार होइ छै तऽ दाह संस्कार के लेल गाछी में लऽ गेलै, है ने।
पोखरी पर लहठी फूटल हमर। पोखरी पर जे छै ने महिला सब जे स्नान कर जाइ छै तो ओहिमे कहै छै पोखरि पर जे छै ने हमरा लहठी फूटल, सीथ में सिंदूर छूटल, कियाकि आब ओकर घरवाला मरि गेलै, ओ विधवा भऽ गेलै। होही पाएर हकन कनैत रही, एना हैत से की जनैत रही, भोकासी पाएर के कनैत रहे। कहै छै कि एना हेतै हमरा जीवन में, एहन दशा हैत कि हम जनै छलहुँ। लगै अछि चारू दिस अन्हार जकाँ, आब चारू दिस लगैया कि अन्हारे अन्हार छै, नहि बुझि पड़े केओ चिन्हार जकाँ। आब हमरा नहीं लगैया कि संसार में हमर केओ चिन्हार छथि, केओ पहचानो के लोग छथि। विषण अवस्था पहाड़सन जीवन, अखन ई विषण अवस्था मतलब यौवन अवस्था अछि, विष से भरल अवस्था होइ छै। आ पहाड़ सन अखन जीवन कहैया कि हमर तो 13 बरस के उम्रे अछि, है न, पहाड़ सन अखन जीवन पूरा बाकी अछि। संसार में हमर के अछि अपन, एहि संसार में हमर के अछि अपन, कानी त चुप के निहार केओ नहीं। लड़की कहै छै विधवा कि हम कनै छी तऽ हमरा चुप कराबऽ वाला केओ नहीं। विधवा सब कनैत रहै छै तऽ की कहै छै, अब भागल छै, कनबे नहीं करते, अब की करते, भाग्य भगवान एकरा दुखे लिखने छै तऽ आब की कऽ सकै छै, के मिटा सकै छै, तऽ कोई चुपो नहीं कराबऽ जाइ छै, ओकरा कान्ही दै छै। तऽ उहे कहै छै कि हम कानै छी तऽ चुप कराबऽ वाला केओ नहीं, कियाकि घरे वाला मनबै छै, ओकरा चुप कराबै छै। तऽ आब उहे कहि रहल छै कि हमरा इस संसार में केओ नहीं पूछऽ वाला अछि। संसार हाँ, रुसी तऽ बोसनिहार केओ नहीं, रुसि जाइ छी तऽ केओ मनाबऽ वाला नहीं अछि। हम परली छी टूटल पुल जकाँ, हम पड़ल छी जेना हम टूटल पुल होई, कियाक कि समाज एकटा छै आ एकटा ऊ छै विधवा, एकरा जोड़ऽ वाला, एकटा महिला के जोड़ऽ वाला जे पुल होइ छै ओकर पति होइ छै। तऽ कहै छै हमर पति मरि गेल तऽ ई हमर पुल टूटि गेल, तैं जे छै ने हम असगरे पड़ल रहै छी, हमरा केओ पूछऽ वाला नहीं। मौलाइल बिनु सुंघल फूल जकाँ, हम एकटा जेना बगीचा में फूल खिलै छै, ओकरा कोई पूछऽ वाला नहीं होइ छै, ओ अपने सुखा जाइ छै, तहिना जे छै ने हम विधवा भऽ गेलहुँ, हमरा केओ पूछऽ वाला नहीं, हम अपने सुखा रहल छी, है न। आगि छुबै छी तऽ जरैत नहीं छी, करुण दशा के चित्रण छै। आगि हम छुअ जाइ छी, आगियो से हम नहीं जरै छी। माहुर खाइ छी तऽ मरै नहीं छी, जहरो के असर हमरा पर फीका भऽ जाइ छै, जहरो हम खाइ छी तऽ मरै नहीं छी। कोट फाटे मुदा नहि जाय जान, करेजा हमर फटैया दुखसँ, दर्दसँ, एहि समाज के तिरस्कारसँ, लेकिन जे छै ने हमरा जान एतेक थेथर कि निकलि कऽ नहीं भागैया। कोन पाप केने छलहुँ हे भगवान, हे भगवान हम केहन पाप केने छलहुँ कि आइ हमरा ई दुख, एहन दिन देखऽ पड़ैया। भरल आंगन सुन हमरा लेखे, फूजल घर निमुन हमरा लेखे, पूरा आंगन भरल छै लेकिन हम ओहिमे नहीं जा सकै छी, कियाकि विधवा के जेनाइ ओहिमे वर्जित होइ छै, है न, अपशगुन मानल जाइ छै, नहीं जा सकै छी। करुण दशा के चित्रण छै एकटा विधवा के, कतेक करुण और कतेक कष्टदायी जीवन छै। जब भावनात्मक रूप से देखल जाए तऽ आँखि जे छै ने आइ अखनहु नोरसँ सिक्त भऽ जाइ छै, है न। इहे कहै छै फूजल घर निमुन हमरा लेखे, घर फूजल मतलब खुजल छै, दरवाजा फूजल छै, है न, खुजल के मैथिली में फूजल कहल जाइ छै, लेकिन हमरा लेखे बंद अछि, हम नहीं जा सकै छी, कियाकि विधवा के सब घर में जेनाइ वर्जित होइ छै। सुहागन के घर में नहीं घुसि सकै छै ओ। लोग अलक्ष्य बुझैया, लोग हमरा किया नहीं घुसि सकै छी, क्योंकि लोग हमरा अलक्ष्य कहैया, अशुभ बुझैया, अनके नहीं से अपनो सुझैया, ई अनके नहीं हमरो दिखाई दिया कि सहिए में हम अलक्ष्य छी, सहिए में हम अशुभ छी। बिनु बजौने कतौ जाय नहीं आबी, बिना बजौने हम कतौ नहीं जा सकै छी, नहीं कतौ आबि सकै छी। मुँह में लगौने रहै छी जाबी, विधवा के लेल जे छै ने हमेशा जे छै ने ओ नहीं खा सकै छलखिन, पूजा पाठ कऽ के ध्यानसँ पति के जाप ताप कऽ के जे छै ने उनका एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, मात्र 2 टाइम के जे छै ने भोजन रहै छै, सादा सादी फीका, कोनो जे छै ने एहि प्रकार के विधवा के वह स्थिति होइ छलै ओहि काल में। तऽ वह कहै छै मुँह में हमेशा हम जाबी लगेने रहै छी,
जखन तखन हम नहीं खा सकै छी। भूसाक आगि जकाँ नहु नहु जरै छी मने मने हमहूँ। उपमा दै छथिन जेनाकि भूसाके आगि जे छै ने धीरे धीरे जरै छै, तहिना एहि दुखसँ एहि दर्दसँ हमहूँ धीरे धीरे जरि रहल छी, नहुए नहुए जरि रहल छी। फटै छी कुसियारक पोर जकाँ। कुसियार मतलब गन्ना, ईख। जेना ईख में ज्यादे रस भ जाइ छै तो ओकर गांठ मतलब पोर फाटऽ लागै छै, तहिना हमरा एतेक दुख और एतेक दर्द बढ़ल अछि कि दुख दर्दसँ हमहूँ जे छै ने फाटि रहल छी। चैतक पछुआ में ठोर जकाँ। चैत में जे कि बेरुखी हवा बहै छै तऽ जेना ठोर फटै छै, तहिना इस समाज के बेरुखीपनसँ हमहूँ फाटि रहल छी। काते रहै छी जनु घैल छुतहर। हम काते रहै छी जेना अछूत घड़ा होय। परिवार में रहियो के हम परिवार के हम अछूत छी, नहीं जा सकै छी। हाय रे हम अभागली कतबर। कतेक पैघ हम भाग्यहीन छी, अभागली छी। भिनसरे उठी प्रात स्नान क क जाप करै छी हुनके ध्यान ध क। उनके ध्यान ध के जे छै ने हम जाप करै छी। हुनके मतलब के अपन पति के बारे में कहि रहल छथिन। ठीक छै। आब कहै छथिन कि धर्म सँ जीवन। अब देखियो ई पुरुष समाज के जे छै ने छद्म विद्रूपता के बता रहल छथिन कि पुरुष समाज नियम बनेने छै आ यह पुरुष जे छै ने कोना शोषण करै छै महिला के, एही दशा के ओ चित्रण कऽ रहल छथिन कि धर्म सँ जीवन बिताबऽ चाहै छी। हम तऽ विधवा छी। विधवा के नियम निष्ठा के संपूर्णता से एहि पुरुष के द्वारा बनायल गेल पुरुषवादी समाज में हम सब नियम के पालन करऽ चाहै छी। इज्जत आबरू बचाबऽ चाहै छी। अपन इज्जत और आबरू के हम बचाबऽ चाहै छी। तैयो करे चाहै छथि हमरा नाचार केहन केहन ठोप चानन केनिहार। तैयो हमरा नचार कऽ रहल अछि, लाचार कऽ रहल अछि केहन केहन ठोप आ चानन केनिहार सब। मतलब ई जे पंडित सब, ई ब्राह्मण सब, ई पुरुष सब जे नियम बनेलक कि विधवा के एना एना सत्य के पालन करऽ पड़तै, वह नियम बनाबऽ वाला धर्म के ठेकेदार सब हमरा लाचार कऽ रहल अछि। हमरा परिस्थिति के घेरा में डालि कऽ जे छै ने फंसा कऽ जे छै ने हमरा ओ इज्जत आबरू लऽ कऽ हमर शरीरक आनंद प्राप्त करऽ के लेल उताहुल अछि। पुरुषवादी समाज धर्म के ठेकेदार पर ई व्यंग छै, है ना। ओहनाक संगे जो हम खाधी में खसी, ओ नुकाइले रहता हमर हैत हंसी। कहै छै ओहि पुरुष के मानसिकता के शिकार भऽ कऽ ओकरा संग हम गड्ढा में खसि पड़ी, हुनका संग हम मिलन कऽ ली, हुनका संग हम यौवन आनंद के अगर प्राप्त कऽ ली, हुनक मन के इच्छा के पूर्ण करऽ के लेल, हुनकर बात मान कऽ उनका संग भ जाए, है ना। वो नुकाइले रहता, वो छुपले रहता, लेकिन हमरे हंसी हैत। समाज में ई विडम्बना छै कि जँ एहि स्थिति में पकड़ाय छै तऽ केओ पुरुष के दोष नहीं दै छै। कहै छै अरे ई तऽ विधवा छलै, एकरा तऽ कम से कम अपना बुझऽ के चाही, तऽ मर्द छै ई की बुझतै। जानि बुझि के जे छै ने ई मौगी जरूर एकरा फंसा लेने हेतै। तो वह अपन दर्द के बता रहल छै कि हम फंसै नहीं छी, फंसायल जाइ छी, लेकिन एहि पुरुषवादी समाज में ओ पुरुष के केओ चर्चा करऽ वाला नहीं, केओ जे छै ने ओकरा दोष देबऽ वाला नहीं। सब हमरे पे हंसत, सब हमरे सबके उल्टा जे अपभ्रंश कहियो सब कहत, है ना। स्त्रीगण जाति हम थिकहु अबला, ताहू पर विधवा कहू तऽ भला। हम तऽ स्त्रीगण के जाति छी, ताहू पर विधवा कहू तऽ भला, हमरा बात पे के विश्वास करत। पुरुषक जाति ओकरा के की कहते, वो तऽ पुरुष के जाति छै, ओकरा के की कहऽ वाला छै। ओकरे समाज ओकरे बात रहते, ओकरे समाज छै ओकरे बात रहते, जे वो कहते सह लोग मानते।
उठा लीतथि बरु भगवान हमरो। आब एहि कष्ट से हमरा, एहि दर्द से हमरा जीवन भार भ गेल। एहि जीवन से नीक छल कि भगवान हमरो एहि धरती से उठा लेते, यह नीक रहते। कथी ला भारी लगतिये न केकरो, केकरो किएक हम भारी लगतिये, है ना। मरब त कानत केओ नहीं, रहब त केओ जानत नहीं। हम मरिए जाए तो हमारे लिए काना वाला के, है ना। रहबे करब तो हमरा जाना वाला के। इहो जीवन कोनो जीवन थिक, यही से कुकुर बिलाड़ी नीक। कुकुर बिलाई जे छै ने भूकै छै तो लोग नोटिस करे छै, कोई कहे छै धर धर, कोई कहे छै भाग। लेकिन हमरा जे छै ने, हमरा हम भूखी तो के देखा वाला, केओ नहीं बुझ वाला, केओ जे छै ने नहीं माना वाला। तैं जे छै ने हमरा से तो नीक जे छै ने कुकुर बिलाड़ी के जीवन नीक छै। एहि विधवा के जे छै ने करुण वेदना केहन छै कि अपन जीवन के जे छै ने ओ एकटा कुत्ता बिलाई के जीवन से भी बेकार मान रहल छै। माय बापक, आब एहिठाम से ओ विधवा इस पुरुषवादी समाज पर अपन आक्रोश व्यक्त कर रहल छथिन, अपन क्रोध के जे छै ने जाहिर कर रहल छथिन। माय बापक मनोरथक शिकार भ क, बेकार भ क, दबल हाहाकार भ क, पजियार ओ घटक राजक नाम पर, व्यवस्था ओ समाजक नाम पर, विधवा हमरे सन हजारक हजार, है ना। कहे छथिन माय बाप के मनोरथ के शिकार भ क, माय बाप के बाल में बच्चा में विवाह किया क लेलकै, क्या कि माय बाप की मनोरथ रहे। तो ये कहे छे माय बाप के मनोकामना के पूरा करऽ के लेल हमरा सन महिला, हमरा सन बच्चा शिकार भ जाइ छै, जे बाद में विधवा बन के ते कष्ट सही छै, बेकार भ जाइ छै। ओकरा अंदर दुख दर्द हाहाकार मचौने रहे छै, लेकिन वही हाहाकार के सुनऽ वाला केओ नहीं रहे छै। पंजियार, पंजियार जे होइ छै ने सिद्धांत लिखऽ वाला पंजियार होइ छै। आ घटक महाराज जे विवाह के मीडिएटर होइ छै ओकरा घटक कहै छै। ई व्यवस्था छै, तो इनका नाम पर व्यवस्था समाज के नाम पर, जे व्यवस्था समाज के बनेने छै, उस विधवा हमरे सन हजारक हजार, हमरा सन एके नहीं हजारों हजार धरती पर एहन विधवा छै जे एहन कष्ट झेल रहल छै। बहने जा रहल अछि नोरक धार, नोर के नदी बहि रहल छै एहन विधवा सबके। ओही में ई मुल्क डूबी बड़ी जाओ, एहि में एहि दुख में के जे आंसू छै, जे नोर छै, ओहि नोर के नदी में ई देश डूबि जाओ, समाज संस्कृति सब मर जाओ, ओहि में बहि जाओ। ओही में लोग वेद भसिया बरु जाओ, अगर आही लगो बरु बज्जर खसो, एहन जाति पर बरु धसना खसो, भूकंप होक बरु फाटो धरती, माँ मिथिला रहिए क की करती। कहे छै माँ मिथिला छै, माँ मिथिला के पुत्री के रूप में सब कोई बुझे छै मिथिला के ललना सब। तो कहे छै जैठमन माई के बेटी के ते कष्ट छै, ओठन माई रहिए के की करते, है ना। भूकंप भ जाओ बल्कि धरती फाट जाओ, है ना, एहन जाति पर धसना खस पड़ो, भूकंप हो, सब चीज भ जाओ, पहाड़ गिर पड़े, आग लग जाओ, बड़ी वज्र खस जाओ, है ना, लोग वेद मर जाओ, भसिया जाओ, सब चीज समाप्त भ जाओ। जे समाज में एहन कुप्रथा छै, ओहि समाज में माँ मिथिला रहिए के की करथिन। एहि प्रकार के जे छै ने ई प्रगतिवादी कविता एकटा व्यंग्यात्मक स्वरूप के जगह जगह पर धारण क के जे छै ने एकटा समाज के सुधारवादी स्वरूप के वो प्रस्तुत करे छै। ठीक छै, तो यह छलै विलाप कविता। ठीक छै, आ विलाप कविता के बाद जे छै हम सब देखे छियै अगला कविता। देखियो कौशिक धार, एकरा ओते पढ़ के जरूरत नहीं छै, हम भाव बुझ ले छियै। कौशिक धार में जे छै ने कोशी नदी के जे छै ने जे आक्रामक रूप छै, भयानक रूप छै, कोशी के पास जे विभीषिका अबै छै, जे बड़ बीमारी अबै छै, जे गांव के गांव उजड़ जाइ छै, तकरे जे छै ने में
वर्णन छै कि मिथिला में कोशी नदी के तांडव से केहन विनाश अबै छै, वही विनाशक दृश्य के वर्णन छै। ठीक छै, गौतम आयुष पूजा अहाँ सब बुझि रहल छियै।